टॉपिक है हमारा बेसिक ब्लॉक, बॉडी ब्लॉक विदाउट डार्ट, जिसके अंदर कोई डार्ट नहीं डालना। हमने सिंपल एक ब्लॉक बनाना है वेस्ट लेवल तक, राइट। तो हमारा 15 इंचेस का होगा और उसके अंदर अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, इंचेस में काम करना चाहते हैं तो इंचेस में कर लो। तो ये मेरे पास जैसे है पड़ा हुआ, तो सबसे पहले हमें क्या होगा, लेंथ वाइज हमारा जो पैटर्न है उसके लिए हमें वेस्ट लेंथ चाहिए होगी, राइट। तो वेस्ट लेंथ मेरे पास 15 इंचेस अगर ली है तो मेरे पास 38 इंचेस आएगी। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट लिखें। आपको उल्टा दिखाई देगा, वेस्ट लेंथ 15 इंचेस, ये 15 इंचेस है और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 38 सेंटीमीटर, ठीक है। वेस्ट लेंथ ये जो विदाउट डॉट वाला हमने बनाना है। और हमें क्या चाहिए होगा, अक्रॉस बैक ये भी चाहिए होगी, ये 14 इंचेस थी। जब मैंने मेजरमेंट करके दिखाया था आपके पास, तो हमारे पास अक्रॉस बैक आ गया है 35.5 सेंटीमीटर। क्योंकि जब भी हमने कोई पैटर्न क्रिएट करना हमें मेजरमेंट चाहिए होगी। अक्रॉस आ गया इसका, और उसके बाद अक्रॉस फ्रंट भी चाहिए होगा हमें। ये शोल्डर विड्थ है जो हमारे पास आई है, इसके साथ लिख लीजिए। आर्म होल डेप्थ कितना चाहिए, देखिए इसके बीच में 7 इंच है तो हमारे पास 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। आर्म होल डेप्थ 7 इंच है तो हमारे पास सेंटीमीटर्स में आ गया 18 सेंटीमीटर। ये बिल्कुल इसमें कोई फिटिंग नहीं है, लूज फिटेड गारमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। राउंड बस्ट, थर्टी सिक्स 92 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है राउंड वेस्ट, राउंड वेस्ट हमारे पास 28.5 इंचेस, उसका मैं 72 सेंटी। अभी मैं रिपीट करती हूँ, ये हमारे पास मेजर पॉइंट थे जो हमें बहुत ही जरूरी चाहिए। जब भी हमने विदाउट डार्ट या कुछ भी बनाना है, मैंने आपको मेजरमेंट लेना सिखाया था। तो सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें चाहिए होगी, लेंथ हम डिसाइड कर रहे हैं। तो हमारा वेस्ट लेवल जो है हाईएस्ट शोल्डर पॉइंट से लेके वेस्ट लेवल 15 इंचेस था, जिसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 38 सेंटीमीटर। आपने जिस मर्जी उसमें यूनिट में करना है, इंचेस में करना है तो इंचेस में पैटर्न बनाइए, सेंटीमीटर में बनाना है तो सेंटीमीटर में करिए। तो तभी मैं आपको दोनों चीजें बता रही हूँ। अक्रॉस शोल्डर बैक जो है वो 14 इंचेस 35.5 सेंटीमीटर। आर्म होल डेप्थ 7 इंचेस 18 सेंटीमीटर। राउंड पर्स 36 92
सेंटीमीटर, राउंड वेस्ट 28.5 72 सेंटीमीटर। अब क्या है, कुछ लोग जो है नेक लाइन का भी ले सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं। नेक डेप्थ कितनी है उसको भी हम लिख लेते हैं। एक होती है नेक डेप्थ और दूसरा होता है नेक विड्थ। साढ़े 3 इंच से 4 इंच तक हम नेक विड्थ कर सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। बेसिक मैंने नेक विड्थ जो है 3.5 इंच ली है, 9 सेंटीमीटर, और नेक डेप्थ जो है वो मैंने 7.5 इंच। आपने फ्रंट नेक जो लेना है उसकी डेप्थ है 7.5 इंच और सेंटीमीटर में आ जाएगा 19 सेंटीमीटर। मेजरमेंट के रिगार्डिंग कोई किसी को डाउट हो तो प्लीज अभी आप बता सकते हो, फिर उसके बाद पैटर्न स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट है? अब हमारे पास जैसे मैंने बताया था आपको, सेंटीमीटर में काम करना है या इंचेस में करना है वो आपकी इच्छा है। तो ये मेरे पास सेंटीमीटर में स्केल है, ये देखिए, तो मैं सेंटीमीटर में ही कर रही हूँ। सबसे पहले जैसे मैंने बोला था कि वेस्ट लेंथ मेरे पास 38 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ पे देखिए ये 0 है, यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा पॉइंट, तो 38 इस जगह पे आया। तो मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी 38 सेंटीमीटर की। ग्राफ के ऊपर बहुत इजी है, आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो मैंने इसकी मार्किंग यहाँ पे रखी 38। आपने जब मेजरमेंट लिया था मैंने दिखाया था ना कि मैं जितना चाहिए उसको ऊपर रख रही हूँ, 1 मैंने नीचे रखा, यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही किया हुआ। ये जो पॉइंट्स है मैं आपको जो है, तो ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर लेंथ आई है, वेस्ट लेंथ, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। आप फुल स्केल पे जिसको भी बनाना बना सकते हो। वेस्ट लेंथ 38 सेंटीमीटर, ये मैंने लिखा। ये मेरा पॉइंट बना 0 और ये मेरा पॉइंट बना 1। तो आपका फर्स्ट जो है वो किस तरीके से लिखना है नोटबुक के ऊपर, इसके साथ साथ स्टेप भी लिखना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही किस तरह से लिखेंगे। लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। फर्स्ट मेरा स्टेप नंबर 1, मैंने एरो लगाया 0 to 1 वेस्ट लेंथ, राइट। कितनी थी? 38 सेंटीमीटर। तो आपने इस तरीके से एरो लगा के 0 to 1 वेस्ट लेंथ ड्रॉ करनी है। तो ये साथ साथ पॉइंट क्लास के अंदर भी टीचर्स को चाहिए, क्लास में इस तरह से बताए बच्चों को भी ये कि साथ के साथ जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ आपने अपनी नोटबुक पे ये लिखना है और साथ में अपनी लाइन ड्रॉ करनी है। देन स्टेप 2, ये क्या था? वर्टिकल। अब मुझे डायरेक्शन मेरी चेंज हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल। तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल क्या है? 0 से हॉरिजॉन्टल 0 to 2। क्या हुआ? अक्रॉस बैक, शोल्डर बैक, ये याद रखना है। अक्रॉस शोल्डर, आपको उल्टा दिखाई देगा इसलिए बोलती जा रही, प्लीज गाइस नोट करते जाना। अक्रॉस शोल्डर बैक हमारे पास था 14 इंचेस और सेंटीमीटर में काम कर रहे हो तो 35.5 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप मुझे ये ड्रॉ करना है
हॉरिजॉन्टल, पहले हमने वर्टिकल लाइन लगाई थी, अब बीच में दिखेगा सबको, क्योंकि यहाँ पे मिरर इमेज होती है, उल्टा होता है, तो प्लीज मैं जो बोल रही हूँ उसी चीज को फॉलो करो। तो अब मैं यहाँ पे लाइन 35.5 सेंटीमीटर, 0 to 2। मेरे पास स्केल देखा मैंने यहाँ पे 34, 35.5 यहाँ पे मैंने इसको रखा और स्ट्रेट लाइन पे ड्रॉ किया। ये मेरे पास सेकंड पॉइंट आ गया। यहाँ पे मैं मार्किंग करूंगी 2। ये मेरे पास क्या था, अक्रॉस शोल्डर 35.5 सेंटीमीटर। ये लेबल साथ साथ करते जाओगे तभी आपको पता चलेगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मेरा 0 to 2 पॉइंट ये बना था। उसके बाद वर्टिकल लाइन, फिर से आर्म होल डेप्थ चाहिए हमें। हमारे पास आर्म होल डेप्थ कितना है? आर्म होल डेप्थ मैंने आपको 7 इंचेस बताया था और 18 सेंटीमीटर। तो मेरे पास थर्ड स्टेप क्या आया, बच्चे स्टेप जरूर नोट करना। नंबर 3, अगर ध्यान से करेंगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हम डाउनवर्ड जा रहे हैं, हमारे पास 0 to 3 आर्म होल डेप्थ कितनी थी? 7 इंचेस और 18 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। हमारे पास सेंटीमीटर आर्म होल डेप्थ है। तो अभी मुझे आर्म होल डेप्थ कहाँ पे लगानी है? 0 से 3। तो मैंने फिर स्केल लिया। ये ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है कि 1/4 की जगह पे हमारा 1/5 चला जाता है, तो ये बहुत ध्यान से देखना है आपने। ये जो लाइन लेनी थी आपने, इसका हाफ लेना है क्रॉस शोल्डर का। 35 की कैलकुलेशन करो, कितना आया? यहाँ पे आपको कैलकुलेटर चाहिए होगा। 35.5 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 17.75। तो मेरा जो 0.2 था, प्लीज वो जरा ध्यान से रखना, उसका हाफ मैंने मेंशन नहीं किया पहले, तो आप कर लेना। इसमें दोबारा से करवा रही हूँ। तो ये लाइन आएगी, ये नहीं है, ठीक है। आपने डिवाइडेड बाय 2 करना है, 17.75 ये मेरे पास आ गया है। और 18 सेंटीमीटर, ये वही फर्क पड़ा था क्योंकि जब हम कई बार स्केल का रह जाता है, 1/5 1/4 का मैं बता रही थी आपको। 18 सेंटीमीटर, 16, 17 और हमारे पास ये आ गया 18 इस जगह पे। 0 to 3 दैट इज आर्म होल डेप्थ। तो यहाँ से मैंने पेंसिल से मार्किंग कर दी। अभी मुझे नहीं पता कितना मेरे को जाना या नहीं, तो मैंने यहाँ पे पहले मार्क कर दूंगी, उसके बाद फिर मैं डिसाइड करूंगी मेरा 3 to 4 कितना था। ठीक है, ये वाली लाइन है डाउनवर्ड और मैंने यहाँ पे लिखा 18 सेंटीमीटर है क्या? आर्म होल डेप्थ। राइट, 18 सेंटीमीटर बोल दिया।
तो अभी तक मैंने क्या किया था, रिपीट कर रही हूँ, 0 to 1 फर्स्ट स्टेप, टोटल वेस्ट लेंथ, उसके बाद अक्रॉस बैक का हाफ 35.5 था, उसको डिवाइड 2 पे किया 17.75, ये चीज आई हमारे पास यहां से लेके 0 से 2 हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट आर्म होल डेप्थ 0 to 3 18 सेंटीमीटर। अब टर्न आती है हमारे पास राउंड चेस्ट, राउंड बस्ट, उसके लिए कितना करना है। तो स्टेप नंबर 4, स्टेप, अब ये एरो आप देख रहे हो, राउंड में है ये हमारा राउंड चेस्ट। मैंने कि जब पैटर्न बनाना है फोर्थ में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 to 4 1/4 of the round burst प्लस ईज, ये फार्मूला लगेगा, ये आपने ध्यान रखना है। कोई भी कैलकुलेशन हो, किसी का भी मेजरमेंट है, आपको मैंने बताया था, ये आपने साथ इसका रखना, 1/4 ऑफ द राउंड बर्स्ट प्लस ईज। अब राउंड बर्स्ट कितना है हमारे पास, 36 इंचेस है, सेंटीमीटर में 92 डिवाइडेड बाय 4, ईज ऑल ओवर 8 सेंटीमीटर, 1/4 उसका भी तो ईज का लेंगे। अगर मेरे पास ईज है तो मैंने 8 को डिवाइड पे 2 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, आपने 8 ईज रखनी है या नहीं, 6 भी रख सकते हो, ऑल ओवर ये राउंडनेस में है तभी कह रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 9 डिवाइडेड बाय 4 प्लस ईज, ईज हमारे पास मैंने यहाँ पे डिवाइड कर ली तो हमारे पास 2 सेंटीमीटर ये आ गया। तो 92 का 2 तरीके होते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग इस तरह से करते हैं, मैं यहाँ पे आपको बना के बताती हूँ। 92 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4, ये भी वही कैलकुलेशन आएगी। मैंने यहाँ पे ऐसे किया तो भी वही कैलकुलेशन आएगी। तो उसमें फिर आपको ईज एडवांस में ही आपने 36 की जगह उसमें पहले ही ईज डाल लोगे, वो आपकी इच्छा है। तो इसमें मैं आपको कंफ्यूजन नहीं देना चाहती, सिंपल सी बात है, 1/4 राउंड बर्स्ट प्लस ईज, जो भी आपने 6 वाली रेशियो रखनी है, 8 वाली रखनी है, 10 रखना है, 12, उसका 1/4 लोगे। तो मेरे पास 92 डिवाइडेड बाय 4 23 सेंटीमीटर आया, प्लस 2 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि हाँ, क्योंकि 2 सेंटीमीटर चारों तरफ बढ़ेगा, नेचुरली वो पूरा साइज 8 सेंटीमीटर हमारे पास टोटल आएगा। ये 100 सेंटीमीटर हो गया, अगर इसको 4 पे कर रहे हैं तो भी 25। तो ये क्लियर हुई आपकी बात, ये जो मैं बता रही हूँ। 92 प्लस 8 जितना भी आया उसका 1/4 कर लिया तो भी चलेगा, या फिर आपका राउंड बर्स्ट प्लस 2 सेंटीमीटर जो भी आपने ईज रखी थी उसका 1/4 वैसे लगाते तो भी वही आएगा। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हर एक का तरीका अपना अपना है। तो अब मुझे जो है 3 to 4 लाइन जो है वो लेनी है 25 सेंटीमीटर। मैंने लाइन ड्रॉ करी हुई थी ऑलरेडी, और मुझे जो है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर मार्किंग करनी। तो मैंने स्केल रखा, 25 सेंटीमीटर मार्क कर, और ये मेरे पास क्या है, पॉइंट नंबर 4। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 1/4 राउंड बर्स्ट प्लस ईज, ये मेरा फार्मूला था। अब है सेम चीज हम यहाँ पे करना है, मैं आगे कर देती हूँ।
वेस्ट लाइन तो यहाँ पे मैंने वेस्ट लेंथ दिया था 0.1 पे, अभी हमने डार्ट नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, बहुत इसको हम इसके इक्वल लेते हैं तो क्या होगा, स्ट्रेट ब्लॉक बनेगा। 1/4 प्लस ईज आती है तो वो हम बना के देख सकते हैं। हमारे पास राउंड वेस्ट मैंने आपको कितनी बताई थी, 7 अपना 28.5 इंचेस और सेंटीमीटर में था 72। स्टेप नंबर 5 वर्टिकल ही आएगा, सॉरी इधर हम अभी हमने वर्टिकल आ चुका है, अब इन्हें लेना है हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हमने बेस 5 1/4 राउंड वेस्ट आया प्लस ईज, राउंड वेस्ट थी 72 को डिवाइड किया 4 प्लस ईज कर ली, 2 सेंटीमीटर भी रख सकते हो, 1.5 सेंटीमीटर भी, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं आता कि हाँ कि हमने इतना, तो ये हमारी रेशियो बन जाएगी 868। बस्ट पे 8 दिया है, वेस्ट पे हमने 6 दिया है। अगर आप इसको इक्वल करना चाहते हैं तो ये भी चलेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ईज किस पे हुआ, DOS, डिपेंड ऑन स्टाइल। चलो हमने लिया 72 को डिवाइड कीजिए 4 पे, 72 डिवाइड बाय 4 18 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास है 18 सेंटीमीटर प्लस 2 20, तो मेरे पास 8 और 5 स्टेप जो था वेस्ट वाला 20 सेंटीमीटर मार्क करती हूँ यहाँ पे, ये आ रहा है, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि मेरे पास ये इस तरीके से आएगा, ऐसे बहुत ही अंदर जा रहा है, ये फिटेड सा रहेगा क्योंकि हमने डार्ट नहीं डाला, कुछ नहीं किया। तो हम यहाँ पे ईज को बढ़ा भी सकते, एक तो ये मेथड होता है जो आजकल बिना डार्ट के बनाते, वो इस तरीके से होता है। दूसरा क्या है कि इसको बराबर लेके 25 सेंटीमीटर इधर, ये 25 वाला बॉक्स बन गया इधर से, ये रहा, इसको मैं ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अगर मुझे स्ट्रेट कुर्ता बनाना है तो मैं इसको ऐसे ही इसी जगह पे, फिर मैं कोई इसका राउंडनेस नहीं निकालूंगी, 1/4 निकालूंगी वेस्ट का, तो मैं इसी को फॉलो करूंगी। ये वाला जो मैं आपको बोल रही हूँ DOS क्या है, वो DOS ये है कि मुझे कोई ईज नहीं देनी, कुछ नहीं करना, मुझे एकदम लूज टाइप के चाहिए, तो मैं इसको स्ट्रेट रखूंगी, ज्यादा से ज्यादा है 0.5 में इधर आ जाती हूँ, थोड़ी सी अगर शेप देनी, नहीं तो स्ट्रेट। अगर मुझे फिटिंग चाहिए, मैं कोई डार्ट वाट नहीं डाल रही, सिंपल बना रही हूँ, तो मेरे पास ये वाला पॉइंट आएगा जो मैंने आपको ये दिखाया है। तो हमारे पास 1 2 5, ये एक्चुअल आ रहा है, ये 5 डैश बना देते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आपने लूज रखना है, आपने ये वाला पॉइंट रखना है या ये, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। जब ब्लॉक बनाओगे आप इस तरीके से भी बना सकते हो, और इसको हल्का सा 0.5 जो है साइड में देके कम भी कर सकते हो। तो ये 3 तरह की चीजें बनती हैं। ब्लॉक जो है ये हमारा, ये देखो मैंने लाइन ड्रॉ की है, अब इस लाइन से आप इसको फॉलो कर रहे हो, इसको फॉलो कर रहे हो, इसमें किसी का कोई गलत काम नहीं होगा। तो ये बेसिक ब्लॉक के अंदर ये पहला जो साइड सीम वाला जो है वो ये है फॉर्मूला।
अब रहा आर्म होल डेप्थ कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे हाफ लिया था 17.75, ये वाला मैं यहाँ से भी उतना ही लूंगी। मेरे को यहाँ से ना उल्टा दिखाई दे रहा है, ये मेरे पास 6 नंबर आ गया। टू से 6, 2 to 6 इज इक्वल टू 0 to 3, एक हमारे पास बॉक्स बन गया। ये देखिए ये 3 पॉइंट्स है। स्टेप 6 नोट कीजिए, स्टेप 6 में क्या है, यहाँ पे हमने 2 मार्क किया था, 2 to 6 आर्म होल डेप्थ। आर्म होल डेप्थ कितनी थी, 18 सेंटीमीटर, दैट इज 2 to 6 इक्वल टू 0 to 3। तो दोनों की कैलकुलेशन हमारे पास 18 सेंटीमीटर आ रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो हमारे पास यहाँ से ये एक ब्लॉक बन जाएगा। मैं ब्लॉक को हाईलाइट कर देती हूँ कलर पेन से। उसके बाद हम आर्म होल और नेकलाइन बनाएंगे। डार्क करने से आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन कौन सी लाइंस ड्रॉ की है। आपने जो पैटर्न बनाना है वो पेंसिल से बनाना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको दिखाने के लिए ये डार्क कर रही हूँ लाइन, ताकि कोई लाइन मिस ना हो जाए। ये देखिए अभी तक ये वाला ब्लॉक बना है। हम यहाँ पे ब्लू वाली लाइन को फॉलो कर रहे हैं, ना ये वाली ना ये। तो मेरे पास मैं इसको 5 एक्चुअल पॉइंट मान के चल रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे 1/4 लेने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सा इसके लिए रहेगा 4 to 5 इज इक्वल टू 3 to 1, 1 to 5 इज इक्वल टू 3 to 4, 5 डैश, ये क्या हुआ 5 to 5 डैश 0.5 माइनस कर दो, हाफ इंच इसको आप लेस कर दो, तो आपके पास ये आ जाएगा लाइन। अब रही बात आर्म होल की, तो वो क्या करना है, यहाँ से एक तो हमारे पास ये चीज जाएगी, शेप कैसे देनी है। दूसरा यहाँ पे क्या होगा, नेक का। अब मैंने आपको नेक के बारे में बताया था कि हमने जो है नेक डेप्थ जो है और नेक विड्थ, दो चीजों को फॉलो किया। 3.5 इंचेस 9 सेंटीमीटर। विड्थ क्या, पहले विड्थ को डिसाइड करेंगे, यहां से कितनी जाएगी, तभी हमारे पास हाईएस्ट शोल्डर पॉइंट आएगा 9 सेंटीमीटर। अभी हमारे पास बैक है, ये मेरे पास 9 है, ठीक है। स्टेप 7 नेक, ये क्या है, नेक विड्थ। एक स्टैंडर्ड साइज ले लिया 0 to 7, क्योंकि हमारे पास 6 पॉइंट यहाँ पे आया, तो ये हमारे पास कौन सा आया 7, कितना आया 9 सेंटीमीटर। ऑलरेडी हमने इसको डिसाइड कर रखा है,
3 to 4 सेंटीमीटर, अब 3 to 4 इंचेस होता है नेक, इससे ज्यादा नहीं, बेसिक होती है वो चीजें है। नेचुरली अगर हमने यहाँ से ये पॉइंट लिया तो इसकी बैक विड्थ भी ये हम 3.5, ये इतने तो लेना ही चाहिए, 3 तक भी जा सकते हैं, मिनिमम 8 सेंटीमीटर ले सकते हो। मैंने 1 सेंटीमीटर लेस कर दिया इसको। मैम हाँ जी बोलो बोलो बोलो, तभी समझ आएगा इनको, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली, क्योंकि मैं भी नहीं इसको दिखा सकती ना, इसके अंदर उल्टा मिरर इमेज आ रही है सारी। तो मेरे पास 0 to 8 नेक, तो हमारे पास नेक डेप्थ देगा 0 to 8 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक डेप्थ 0 to, ये जो मैं 8 है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, 9 भी कर सकती हूँ अकॉर्डिंग टू डिजाइन। मैंने बेसिक लेने के लिए इसको थोड़ा कम कर दिया। देखो ये फ्रेंच कर्व है, इसके बीच में जिनका पूरे साइज का बनाना है ये वो है। दिखाई दे रहा होगा सबको, ये बहुत जरूरी है बच्चे। ये मैं पॉइंट्स जोड़, इस तरह से इसकी शेप आप ऐसे भी दे सकते हो, ठीक है। पॉइंट 6 से 10 तक 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बैक है, बैक हमेशा बड़ी होती है, और आपने इस लाइन से इसको इस तरीके से लेना है, क्योंकि ये 1/4 पे आ रहा है, 100% एक्यूरेट नहीं बनेगा। जब आप इसको फुल स्केल पे बनाओगे, स्केल के साथ बनाओगे, बहुत अच्छी शेप आएगी। ये टेम्पलेट कहलाते हैं। तो फाइल में जब बनाते हैं हम लोग, इसको याद रखने के लिए कि जब गारमेंट बनाना है वो उसी के साथ है जो मैंने अभी आपको दिखाया है उसके साथ। तो ये हमारा बैक वाला ब्लॉक इस तरीके से, यहाँ पे हमारा लूज वाला ये चीज बन गई है। बैक के अंदर यहाँ पे फिर हम ग्रेन लाइन डालेंगे, ये हमारी, इसका मतलब क्या हुआ, ये लेंथ वाइज बनेगा। और ये वाला लाइन कौन सी है, ऑन फोल्ड। अगर हम बैक में कोई बटन वगैरह नहीं रख रहे तो ये हमारे पास वो चीज है। अब इसमें किसी को बैक में अभी तक किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो मुझे बता, ठीक है। फिर मैं फ्रंट स्टार्ट करूं, क्लियर है सबका? मैम हम्म, वो जो आप 2 से 9 तक जो शोल्डर की वो लिया था ना, उसको बैक है, फ्रंट बिल्कुल ऐसा ही होगा, उसमें कोई फर्क नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक नेक में होगा और एक इसमें। उसमें मैं दोबारा बना के दिखा देती हूँ। ये क्लियर है सबको? ये लूज फिट वाला है। चलो इसी के अंदर मैं अब इसको थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ, फ्रंट का बना के देती हूँ। फ्रंट मैंने आपको बताया था हमारे पास लेंथ कितनी है, 38 सेंटीमीटर। जैसे ये किया था, जो बच्चा बाद में आया था उसको भी समझ आ जाएगा। अब देखो दोबारा वही सब कुछ कर रही हूँ, अब मैं बड़े वाले पेन के साथ कर रही हूँ।
तो हमारे पास 0 to 1 क्या है, पॉइंट्स वही है, सब कुछ वही है. वेस्ट लेंथ 38 सेंटीमीटर. हाफ अक्रॉस शोल्डर 17.75 सेंटीमीटर. अब मुझे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन मेरे पास है, मैं इजीली कर रही हूँ. ये मेरे पास 2 आ गया. उसके बाद 0 to 3 आर्म होल डेप्थ सेम होगा, कुछ फर्क नहीं होगा. 18. नेक्स्ट राउंड बर्थ फोर्थ प्लस ईज, यहाँ पे 25 है तो इधर भी 25 सेंटीमीटर. ठीक है. ऐसे ही मैंने ये वाली लाइन जो थी, यहाँ पे मैंने 4 मार्क किया, इधर 5 किया. ये 25 सेंटीमीटर, ये 17.75 सेंटीमीटर, ये है 18 सेंटीमीटर. ठीक है. और इसको भी मैंने ऐसे ले लिया, इसके इक्वल 1 to, यहाँ पे गड़बड़ हुई, 0 to 3 ये 4 था, इधर ये हमारे पास ये 5 आया. ठीक है. अब इसको मैंने ज्वाइन कर दिया साइड सीम के लिए. ठीक है. यहां से मैंने आपको बोला था कि फिटिंग देनी है, जैसे इस पे किया था, ये आपकी मर्जी है. 2 सेंटीमीटर देना है और 1.5 चीज है. यहाँ पे मैंने 5 डैश किया और थोड़ा सा डायगनली, ये लूज फिट है. अगर मुझे बहुत ही टाइट फिट देना है तो मैं 20 सेंटीमीटर पे मार्क करूंगी. ये रहा. तो 25 सेंटीमीटर वाली ये आ जाएगी लाइन मेरी. ये विदाउट डॉट वाली सारी फिटिंग है, तो मेरा ये 5 डैश यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. तो ये मैंने ऑप्शनल दिया है इसके अंदर. उसके बाद 3 to 6 सेम एज अक्रॉस शोल्डर जो भी था हमारा ऊपर 17 पॉइंट, ये 6 पॉइंट आ गया. यहां से 6 आ रहा है. अब क्या है, यहाँ पे मैंने 3 सेंटीमीटर लिया था, 4 सेंटीमीटर. अब इनसाइड है, कम हो जाएगा. तो हमारे पास यहाँ पे 3 सेंटीमीटर या फिर 2.5 सेंटीमीटर हम ले सकते हैं इसको. ये जो चीज है ना, बर्स्ट पे डिपेंड करती है. अगर राउंड बर्स्ट ज्यादा है तो ये कर्व कैसे होता है, कप साइज के ऊपर है कि कर्व कहाँ पे डालना है. हैवी साइज होगा तो ये कर्व जो है बहुत ही कम पड़ेगा. तो ये आपके पास 2 सेंटीमीटर से लेके 3 सेंटीमीटर का इसका मार्जिन होता है. तो ये हमें शेप के अकॉर्डिंगली देखना होता है. इसको हम डिसाइड करेंगे. अभी सबसे पहले जैसे मैंने नेकलाइन का दिया था, 6 हो गया हमारा. 7 क्या है, 0 to 7 नेक डेप्थ, यहाँ पे हमने कितनी दी थी, 9 सेंटीमीटर. यहाँ पे भी 9 सेंटीमीटर देंगे. अब यहाँ पे चेंजेस क्या है, फ्रंट की नेक डेप्थ हमेशा ज्यादा होती है. वो हमने कितनी रखी है, 19. वो इधर से आती है. 7.5 इंच है, तो उसके हिसाब से आप कहीं भी इसको लेके जा सकते.
ये वाला पॉइंट है ना बच्चे, इसको देखना है आपने, फॉलो करना है। मैंने मैक्सिमम दी है ये देखो, ये चीज ऐसे लगाइए। अब क्या है कि इसकी नेकलाइन आप शेप जो है कुछ भी इसको दे सकते हैं आप, ये यहाँ पे भी दे सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे आपने 2 से 10 2 सेंटीमीटर लिया है, तो इधर भी आप इस जगह पे भी सेम लोगे, 2 सेंटीमीटर 10 पे, ये 2 सेंटीमीटर आ रहा है। फिर हम इसको जैसे इसमें ज्वाइन किया था वैसे इस पे ज्वाइन कर, ठीक है, हमारे पास ये 10 आ गया। तो 6 to 11 3 सेंटीमीटर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये 6 पॉइंट है, डेप्थ इसकी जो इसके अंदर मैंने 4 सेंटीमीटर ली थी, इसके अंदर मैंने 3 सेंटीमीटर ली। अब इस पॉइंट को आप डीप कर्व का जो है कि इनसाइड जो है ज्यादा डीप लेना है, ये मैंने यहाँ जोड़ा और ये मेरे पास आर्म होल आ गया, ये मेरे पास फ्रंट है, ठीक है, ऑन ग्रेन।